ओम शांति। आज 31 जुलाई 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्राजीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्राजीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर ही अंदर क्या करना है, नॉलेज जो बाबा नॉलेज दे रहे हैं, जो मुरली हम सब पढ़ते हैं सुनते हैं, उसको अंदर ही अंदर सिमरन करना है। कि बाबा आज क्या बोले, तो कहते हैं बाबा कि तो निद्राजीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। प्रश्न है कि तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? तो बाबा उत्तर में बताते हैं, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए और फिदा होने का अर्थ क्या है? तो फिदा होने का अर्थ क्या हुआ कि बाबा की याद में समा जाना। और जब याद में हम सब जब समा जाते हैं तो आत्मा न समाती है तो आत्मा रूपी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी किससे जुड़ती है? निराकार शिव बाबा से जुड़ती है तो बैटरी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। और उससे चार्ज होने से बैटरी रूपी जो मैं आत्मा हूँ वो चार्ज हो जाती हूँ। किसकी याद से? बाबा की याद से। और क्या होता है? विकर्म विनाश हो जाता है और कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये बात हर महावाक्य में बाबा बोलते हैं कि रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो हमेशा ये स्मृति में रहना है, जब भी महावाक्य मुरली महावाक्य सुने तो आप सब अपने आप को ध्यान में रखें और स्मृति में रखें कि मैं आत्मा अपने कानों द्वारा बाबा के महावाक्य बाबा से सुन रही हूँ। मैं अपने कानों द्वारा सुन रही हूँ, मुख द्वारा बोल रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा से परमात्मा के महावाक्य सुन रही हूँ। तो इसलिए बाबा हमेशा ध्यान दिलवाते हैं कि रूहानी बाप कौन सुना रहे हैं? रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो कि मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। यह शरीर नहीं होगा। फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे बाप शांति का सागर सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बना रहे हैं। तो बाबा अपनी ही तरह बच्चों को भी बना रहे हैं ना। बाबा जैसे शांति के सागर है, सुख के सागर है, इसी तरह बच्चों को भी शांति का और सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। तो किसको याद करना है? बाबा को याद करना है, घर को याद करना है यानी शांति धाम को, और सुख धाम को यानी स्वर्ग को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तो योग अग्नि किसको कहा जाता है? बाबा कहते हैं कि जब तुम बाप को, घर को और सुखधाम को याद करते हो, जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। फिर से एक बार सुन लीजिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे बाप शांति का सागर सुख का सागर, बच्चों को भी ऐसे शांति का और सुख का सागर बना रहे हैं।
फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। तो बाप को, घर को और सुखधाम को याद करना है। किसको किसको याद करना है? बाबा को, घर को, शांति धाम को और सुखधाम को। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, जितना जितना इस अवस्था में, याद की अवस्था में बैठते हो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। और इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। वह है तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीवात्माओं का खेल होता है। वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। तो यहाँ किन किन आत्माओं का खेल होता है? जीव आत्माओं का। और वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है। स्वीट होम किसको बाबा कह रहे हैं? शांति धाम को। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाए। ऐसा नहीं कहते कि हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। यह तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं। यहाँ तो आकर सिर्फ 2 अक्षर समझाते हैं, 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसी को याद करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम की, वही दिल में याद रहता है। मुख से कुछ बोलना नहीं है, बुद्धि से तुम जानते हो कि शांति धाम के बाद है सुख धाम। तो बुद्धि से हम सब क्या जानते हैं कि हम सब आत्मा पहले कहाँ जाएंगे? शांति धाम, उसके बाद सुख धाम यानी स्वर्ग। हम पहले मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। तो बाबा कह रहे इस जन्म का जो पाप आदि है वो तो स्मृति में रहती है, लेकिन जन्म जन्मांतर का तो पाप याद नहीं ना रहता है, तो वो सिर पर है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। तो पापों का बोझा सिर पर है, तो इसको कैसे पापों का बोझा को उतारना है? तो बाबा की याद में बैठना है, बाबा को याद करना है। बाबा बता रहे हैं ना कि इस जन्म के पाप आदि की तो स्मृति रहती है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। यहाँ बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, और बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो सर्व को सदगति देते हैं, उनकी कितना निंदा की है, यह सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अब जितना हो सके क्या करना है? बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वाह सतगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं, वाह सतगुरु कहा जाता है। वाह गुरु का कोई अर्थ नहीं, वाह सतगुरु। मुक्ति, जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वह गुरु तो अनेक हैं, यह है एक सतगुरु। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं, हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं, शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए। ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ तो रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं कि तुमने हमको कहा है कि आओ हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ। घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। जब बाप ने समझाया है कि तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, यह है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है, चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर यह दुख धाम है। यह भी अब तुम बच्चे समझते हो, मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं।
तो अभी बाबा क्या सिखा रहे हैं? जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने शमा पर फिदा हो जाते हैं, कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं। यह भी बैटरी है ना, सबका बुद्धि योग उस एक से है। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है, इस आत्मा के तो बहुत नज़दीक है, तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि निराकार बाबा को याद करने से तुम्हारी बैटरी, आत्मा की जो बैटरी है वह चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है। तो बाबा किनके बारे में बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहे हैं कि इनको तो सहज है, इस आत्मा के तो बहुत नज़दीक हैं, तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है। फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। यह जितना नज़दीक है उतना फिर बोझा है बहुत। गायन भी है कि जिनके माथे मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाप तो हैं ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। इनको सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है। भल दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है तो जैसे कि दुख होता है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है, बीमार तो नहीं है। सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं। कभी मुरली थोड़ी चलती है, यूँ तो भल 2-4 रोज़ मुरली ना भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स रहती है। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहे हैं कि उनको ख्याल होता है, दोनों तो इकट्ठे हैं। अब बच्चियां पर कितनी मार पड़ती हैं तो जैसे ही दुख होता है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है कि बीमार तो नहीं है। सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं। कभी मुरली थोड़ी चलती है, यूँ तो भल 2-4 रोज़ मुरली ना भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स रहती है। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था। विश्व में शांति, सुख, पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर है, सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब जैसे बाप की बुद्धि में यह सब है कि ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का, शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोता मेल देखना है, किस बात में कमी है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि अपना पोता मेल, अपने को चेक करना है कि मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ। कोई ऐसी चलन तो नहीं है कि जिससे कोई नाराज़ होता हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अपनी पोता मेल चेक करो और देखो कि कुछ कमी तो नहीं है अपने में। मैं प्रेम का सागर बना हूँ, ऐसी कोई चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज़ होता है। कोई चलन तो नहीं है अपने में। अपने ऊपर नज़र रखनी है। अपने ऊपर नज़र रखनी है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम यह बन जाएंगे। नहीं, बाप कहते हैं कि मैं ड्रामानुसार अपने समय पर आया हूँ। मेरा यह कल्प कल्प का प्रोग्राम है। यह ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके। सत बाप, सत टीचर, सदगुरु एक ही है, यह भी पक्का निश्चय है। तो तुम्हारी विजय है। तो बाबा कह रहे हैं कि यह ज्ञान जो है यह कोई दूसरा नहीं दे सकता है। तो सत बाप भी हैं, सत टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। यह भी अगर पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। इतने अनेक धर्म जो हैं उन सब का विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो दूसरा कोई घराना नहीं था। फिर भी ऐसे ही होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, वह तुमको मिल रही है, उसको धारण करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ज्ञान की पॉइंट्स जो है अंदर ही अंदर सिमरन करना चाहिए कि ताकि जब भी ज्ञान की पॉइंट्स टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए।
याद रहनी चाहिए बाबा क्या बोले हैं, तो वो अंदर अंदर ही सिमरन करना है। बाबा कहते हैं कि बाप में नॉलेज है, वह तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। रात को भी टाइम मिलता है। देखते हैं कि आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थकान दूर कर अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रियां भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जब सोते वक्त भी ऐसे ऐसे ख्यालात करते करते और सो जाना चाहिए। हो सकता है कि पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी, 84 के चक्र को फिराते रहेंगे, उबासी व पिन की झुटका आदि नहीं आएगी। हे नींद के जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए, और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। तो बाबा आज हम सबों को क्या बोल रहे हैं कि हे नींद के जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए, और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। तुम बच्चों को यह भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। तो हम बच्चों को क्या ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। धन दिए धन न खूटे, दूसरे को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खूटेगा नहीं, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं धन पर बहुत बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। तो बाबा आज कह रहे हैं कि मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं, धन पर बहुत बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं कि तुमको हम यह अविनाशी धन देता हूँ तो तुम फिर औरों को देते रहो, इसमें मनहूस नहीं बनना है। दान नहीं देते हैं तो गोया है नहीं। तो कौन सा ज्ञान दे रहे हैं बाबा? बाबा क्या दे रहे हैं? ज्ञान धन दे रहे हैं ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जो ज्ञान धन जो दे रहे हैं, अविनाशी ज्ञान धन, वो सबको देना भी है। दान नहीं देते हैं तो गोया है नहीं। यह कमाई ऐसी है कि इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं, इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो। तुमको अनोन वॉरियर्स कहा जाता है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे है, प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब हैं। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यह कमाई ऐसी है कि इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं, इसको कहा जाता है गुप्त, है ना। बाबा कह रहे हैं कि 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो। तुमको अनोन वॉरियर्स कहा जाता है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे है, प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब हैं। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार हैं। बाबा समझेंगे कि यह कमांडर है या मेजर है, महारथी घोड़ेसवार है ना। यह तो बाप जानते हैं कि 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं ना। वह है स्थूल या फिर है सूक्ष्म। तो बाबा क्या करे कि तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं ना कि गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं ना। तो वह है स्थूल और यह फिर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म हैं, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो, वह लोग क्या सिखलाते हैं और क्या क्या सुनाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं, तुम बच्चों को ही बाप आकर वर्षा देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग अंत तक यह आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है। जब तक बाप यहाँ है संख्या
बढ़ती ही जाती है। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, सब हिसाब रखना पड़ता है ना। वहाँ तो इतने मनुष्य होते नहीं, खाने वाले ही थोड़े, सबकी अपनी खेती रहती है, अनाज रख कर क्या करेंगे। वहाँ बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करना पड़ता जैसे यहाँ करते हैं। कहाँ की बाबा बात कर रहे हैं, सुखधाम की। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह है बेहद का यज्ञ। वह लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हुई। नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। भल यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं। आफतें तो सब आनी है, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक, यह सब होना है। ड्रामा के चक्र को तो तुम बच्चों ने समझाया है, यह चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। बाबा कहते हैं एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने ज़रूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती। बात तो बड़ी सहज है कि शिव जयंती मनाई जाती है। वह है बेहद का बाप, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे, यह तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है, भल कितने भी दुख मौतें आदि होते होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। तुम जानते हो कि मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का यह खेल है, फिक्रात कोई नहीं होती। जो पक्के हैं वह कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर आ जाता है, अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो कि यह सब तो होना ही है। गायन भी है ना कि मेरुआ मौत मल्लू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है कि बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। तो पहला क्या धारणा करने बाबा बोल रहे हैं कि बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। दूसरा, अपना पोता मिल देखना है। पोता मिल में क्या देखना है कि मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ। पहला कि मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ। दूसरा, कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करता हूँ। तीसरा, अपनी चलन पर पूरी नज़र है। वरदान आज बाबा दिए। तो दूसरा बाबा क्या बोलें कि पोता मिल में क्या क्या देखना है कि देखना है कि मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ, कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करता और अपनी चलन पर पूरी नज़र है। वरदान आज बाबा दिए हैं, तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने में कर्तव्य में तत्पर रहना है।
इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। तो आज वरदान बहुत अच्छा बाबा दिए हैं। स्लोगन है, मनसा द्वारा योग दान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मना द्वारा गुणों का दान करो। मनसा द्वारा योग दान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मना द्वारा गुणों का दान करो। तो आज के मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्रा जीत बन जाएंगे और उबासी आदि नहीं आएगी। और बाबा क्या बोले कि फिदा होने का अर्थ बताएं बाबा ना, कि बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो ये आत्मा जो है, आत्मा रूपी बैटरी वो चार्ज हो जाती है, क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है। बाबा को याद करते थे, निराकार बाप से जुड़ती है, तो वो जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे हम सब मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, उसी प्रकार कि मैं आत्मा जैसे ही बाबा को याद करती हूँ, निराकार बाबा को, तो चार्ज हो जाती है मुझ आत्मा की बैटरी और विकर्म विनाश हो जाता है, कमाई जमा हो जाता है। तो 1 मिनट के लिए बाबा को पहले अपने स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। देखें अपने आप को मस्तक के मध्य में मैं चमकता दिव्य सितारा, मैं आत्मा मास्टर प्रेम का सागर हूँ। अब मन बुद्धि की आँखों के द्वारा देखें अपने परम पिता परमात्मा को, शिव बाबा को, जो प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं। मन बुद्धि से देखें, चित्र बनाएं परम धाम से, शांति के सागर, प्रेम के सागर से किरणें मुझ पर आ रही हैं। मैं और मेरा बाबा, बाबा को याद करते रहें और देखिए आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। ओम शांति। तो बाबा को इसी तरह से याद करते रहेंगे और आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते रहेंगे और अपना पोता मेल देखेंगे, चेक करेंगे। ओम शांति।